मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। और सिर्फ बातों में नहीं, इनकी अगर आप रणनीतियों में देखेंगे तो आपको मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा स्तरों पे दिखाई देगा। और मेक इन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल पार्ट रहा, वो रहा इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हमारे भारत में बनने शुरू हुए थे, उनकी संख्या इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। और ये जो इनिशिएटिव बढ़ा, इससे आप कह सकते हैं जिस स्टॉक के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एक प्रॉक्सी स्टॉक रहा है। और अगर अगर भारत में मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल होना है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली, और ये कोई पॉलिटिकल बाइस के कारण नहीं है दोस्तों कि बीजेपी है ऑल दैट, ये प्योरली अगर आप देखेंगे कि एक इकोनॉमिक फ्रंट में, तो अब इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, कुछ स्तरों पे आप कह लीजिए कुछ डिस्प्यूट रख सकते हैं, कहीं पे आप कुछ प्रॉब्लमेटिक बातें कह सकते हैं, बट ये एक ऐसा पार्ट है जो मेक इन इंडिया है, खास करके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में सरकार ने बहुत बहुत शानदार काम किया है। और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो आप कह लीजिए स्टोरी रही है, वो है भारत सरकार की पीएलआई स्कीम। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैं आपसे पहले भी कहा हूँ, जिस स्टॉक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, वो इसका आप कह सकते हैं एक प्रॉक्सी रहा है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में भी बहुत बहुत शानदार तेज़ी दिखाएगा। मैं ये नहीं कहता यहाँ सिर्फ भागने शुरू हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, क्वार्टर टू के नंबर्स बट अच्छे आए हुए हैं। तो इस वीडियो में दो चीज़ दोस्तों, पहला क्वार्टर टू के एनालिसिस करेंगे अपन हर एक स्तरों पे पूरी डीपली, प्लस कि जो आप कह सकते हैं कि जो कौन कॉल को लेकर के मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर के क्या है वो चर्चा करेंगे। ये पहला पार्ट होगा दोस्तों। तो जिनको क्वार्टर टू के एनालिसिस प्लस कमेंट्री प्लस फ्यूचर को लेकर के वैल्यूएशन को लेकर के जो बात करनी है, वो पहले पार्ट में बात करूंगा, तो वहां तक वीडियो देख सकते हैं। और उसके आगे जो मैं बात करूंगा, वो बात करूंगा सेगमेंट वाइज कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सेगमेंट वाइज में क्या चल रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा होगा दोस्तों, तो ये चीज़ अपने आप कह सकते हैं दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और जिनको पहला पार्ट केवल Q2 एनालिसिस और कमेंट्री देखनी है, तो वो पहले पार्ट में रहें और सेकंड पार्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पर मैं ये चर्चा करूंगा कि भाई आखिर सेगमेंट वाइज क्या चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा वीडियो है तो शायद थोड़े पार्ट्स में भी आप देख सकते हैं, बट मैं कहूँगा अगर डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आपको सीरियसली निवेश करना है, तो मुझे लगता है ये वीडियो और जो दो रिपोर्ट्स आपके सामने शेयर करूंगा, दो ब्रोकरेज हाउसेस की, एक शेयर खान की, एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, तो ये एक वीडियो आपके तमाम सवालों के जवाब, आपके तमाम क्वेरीज और आपके सारे डाउट्स अभी के लिए और फ्यूचर को लेकर के, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सबको खत्म कर देगी। तो वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, भले ही पार्ट्स में देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। तो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज से बात करेंगे और जो ये जानेंगे कि क्या आने वाले समय में डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बड़ी तेजी और कहां पर कमजोरी दिखाएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं उस पूरी एनालिसिस की तरफ। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये शेर खान का दोस्तों है, जहां पर पे कह लीजिए आप बाई की रेटिंग दी गई है, कैपिटल गुड्स का ये स्टॉक है और प्राइस टारगेट देखेंगे 4960 रुपीज़ का प्राइस टारगेट है दोस्तों। ठीक है, और देखिए ये मेंटेन किया गया है, ना ही अपग्रेड किया गया है ना ही डाउनग्रेड किया गया है, और जो पहले था उसे अभी मेंटेन किया गया है। 4960 का प्राइस टारगेट की बात की गई है। ठीक है, तो अब थोड़ी रिपोर्ट्स में चर्चा करते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहले क्वार्टर टू के नंबर चेक करते हैं। नाउ डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड कंसोलिडेटेड क्वार्टर टू सेल्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेशन। और जहां ये वर्ड बेटर देन एक्सपेक्टेशन किसी भी क्वार्टर नंबर्स में आता है, यकीन मानिए वो बहुत ही शानदार स्टॉक है और वो अब बहुत ज़्यादा अच्छी रनअप शायद दिखा सकता है। द टॉप लाइन इंक्रीज बाय 38% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 3867 करोड़। 38% की 38% की साल दर साल पे जंप है और वो 3867 करोड़ पे आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर दोस्तों, टू रुपीज 145 करोड़ वर्सेस अब एक्सपेक्टेशन 110 करोड़। यानी शेर खान ने 110 करोड़ रुपए की बात कही थी और ये बढ़ करके कितना है दोस्तों, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो आया है 145 करोड़ रुपए, विच इज ग्रेट। ठीक है, अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं भाई। तो देखिए, आगे देखेंगे
आगे लेड बाय स्ट्रॉन्ग सेल्स, रीजन क्या था स्ट्रॉन्ग सेल्स का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाउ एवर डिक्लाइन बाय 17 basis point to 3.8% in Q2 financial 23 as the margin 23, ठीक है, as the margin decrease in the mobile segment, ठीक है। और जो कह लीजिए मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरेगा कहूँगा, लेकिन हाँ 17 बेसिस पॉइंट गिरावट दिखाते हुए 13.8% पे आए हैं, माफ़ कीजिएगा 3.8% पे आए हैं। और इसका रीज़न रहा है जो मोबाइल सेगमेंट है वहाँ पे मार्जिन का डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। आगे देखें, एडजस्टेड पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज बाय 23% ईयर ऑन ईयर टू ₹77 करोड़ वर्सेस एस्टिमेट कितना था 69 करोड़ रुपए का। सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो मोबाइल फ़ोन जिसमें 48% ऑफ टोटल रेवेन्यू रहा है, यानी जो मोबाइल फ़ोन है जो मार्जिन को गिराने में कह लीजिए सबसे बड़ा हाथ है जिसका, उसका रीज़न ये है कि उसके रेवेन्यू पार्टिसिपेशन 41% है टोटल रेवेन्यू के, यानी सबसे बड़ा रेवेन्यू चंक यही लाता है। रेवेन्यू ग्रू बाई 166% year on year due to ramp up of production for existing customers to rupees 1594 crore, while operating profit declined by 57 basis point year on year to 2.7%, ठीक है। तो देखिए मोबाइल फोन से सबसे ज़्यादा बिजनेस आया, लेकिन मार्जिन भी उसी ने डेंट किया है और 2.7% पे आया है 57 बेसिस पॉइंट की गिरावट के बाद, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि 39% का टोटल रेवेन्यू दोस्तों, 39% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। ये फ्लैटेस्ट सा रहा है और 1500 करोड़ रहा है ड्यू टू सिग्नल डिक्लाइन इन ओपन सेल प्राइसेस, ठीक है। और यही कारण कि से लोअर रियलाइजेशन हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं फॉर एलईडी और टीवीज के लिए, ठीक है। हाउएवर ऑपरेटिंग मार्जिन हैज इम्प्रूव्ड बाय अप बाय 43 बेस पॉइंट बाय 2.9%। देखिए यहाँ से धंधा कम मिला है लेकिन मार्जिन बड़े शानदार रहे हैं 2.9%, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 43 बेसिस पॉइंट की बढ़त है। देयर वॉज अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन द होम अप्लायंसेस सेल्स, होम अप्लायंसेस सेल में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है और ये होनी थी, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो होम अप्लायंसेस चाहे स्टॉक देख लें चाहे उसकी बिक्री के नंबर देख लें, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डाउनवर्ड्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि चिंताजनक रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एट ₹362 करोड़, जो कि अप है दोस्तों 62% ईयर ऑन ईयर और 42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 62% का जंप होम अप्लायंसेस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 42% रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो इंक्रीज बाय 53 बेसिस पॉइंट टू 9%। लाइटनिंग प्रोडक्ट सेल ड्रॉप बाय 26.6%। जो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो लाइटिंग के प्रोडक्ट हैं, बल्ब, एलईडी, यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है बाय 26.6% ईयर ऑन ईयर टू ₹290 करोड़, लेकिन उसके मार्जिन इंप्रूव हुए 22 बेसिस पॉइंट पे 8.2%। और आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो ये दोस्तों होम अप्लायंसेस है और ये जो लाइटिंग प्रोडक्ट है इनके मार्जिन से बड़े तगड़े हैं, ठीक है। और होम अप्लायंसेस में वृद्धि होना आने वाले समय और भी अगर ये होती है तो ये डिक्सन के मार्जिन के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि भाई की पॉजिटिव क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए की पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन मोबाइल फोन, मोबाइल फोन्स में गजब की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, 41% टोटल रेवेन्यू रहा है, और होम अप्लायंसेस में जो कि 9% टोटल रेवेन्यू रहा है। तो दो जगह से, एक होम अप्लायंसेस और मोबाइल से शानदार तेजी हुई है। हाँ मोबाइल फोन से आपको मार्जिन में थोड़ा डेंट देखने को मिला, लेकिन आप कह सकते हैं जो होम अप्लायंसेस है उसने काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश की है। Operating profit margin improved quarter on quarter for all the business segment, indicating the impact of the decline in raw material cost and ramp up in volume in quarter on quarter basis. देखिए अगर आप मोबाइल फोन को हटा देना तो लगभग तमाम जो सेगमेंट है उसमें हर जगह इंप्रूवमेंट देखने को मिली मार्जिन की, और ये मार्जिन इंप्रूवमेंट ये चीज़ दर्शा रहा है कि द वर्स्ट इज ओवर इन टर्म ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस। जो रॉ मटेरियल के खर्चे हैं उनके टर्म में ये तमाम जो प्रॉब्लम है लगभग खत्म हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। आगे देखें लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग मार्जिन, लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गाइडेंस एट 3.8 to 4.9%। जो लॉन्ग टर्म का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों वो 3.8% से लेकर के 4.5% तक में रहा है, ड्रिवन बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें रही हैं। आगे क्या देखेंगे, देखिए आगे बात करते हैं किस चीज़ की नेगेटिव्स की, कि आखिर की नेगेटिव्स क्या रहा है। तो देखिए डिक्लाइन इन रेवेन्यूज इन द लाइटनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। जो लाइटिंग प्रोडक्ट में जो रेवेन्यू है वो
26.6% नीचे आया है ईयर ऑन ईयर ड्यू टू लिक्विडेशन ऑफ इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री थी उसको कह लीजिए उसका यूटिलाइज किया गया है, और हाई जो एक्सपेंसिव इन्वेंट्री थी उसके कारण आपको मार्जिन में डेंट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन बाय 17 बेसिस पॉइंट ड्यू टू डिप इन ऑपरेटिंग मार्जिन इन मोबाइल सेगमेंट ओइंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, प्रोडक्शन रैंप अप कॉस्ट बढ़ाया गया, जिसके कारण जो मार्जिन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी कि ये वन टाइम इवेंट था, आने वाले समय में मोबाइल में जो मार्जिन है वो वापस से इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई देंगे। The company refrained from increasing its revenue and margin guidance for financial 23 despite the likely addition of new customer and new product। और ये एक थोड़ी चिंता की बात है दोस्तों, कि जब कंपनी नए कस्टमर और नए प्रोडक्ट में अपना काम करने वाली है, ऐड करने वाली नई प्रोडक्ट और नए कस्टमर को ज्वाइन कर रही है, इसके बावजूद अपना रेवेन्यू गाइडेंस नहीं बढ़ाया कंपनी ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को जस का तस रखा हुआ है। तो ये भी आप कह सकते हैं एक आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम की बात है, या प्रॉब्लम ही कहना चाहिए। आप इसको दूसरी ओर से देखेंगे तो कंपनी कोई बहुत ज्यादा होप नहीं दे रही दोस्तों, और होप नहीं दे रही मतलब अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो ये स्टॉक प्राइस के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है दोस्तों, क्योंकि कई मैनेजमेंट ऐसी होती है कमेंट्री इतनी ज्यादा हाई दे देती है कि जो धरातल की सच्चाई से बहुत दूर हो जाता है, और जब वो इनके रिजल्ट में शो होता है तो निवेशक तब तक बहुत ज्यादा अपना पैसा लॉस कर चुके रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट कमेंट्री की। तो देखिए द रीसेंट एग्रीमेंट विद गूगल वुड हेल्प द कंपनी एड्रेस 65% ऑफ द इंडियन एलईडी टीवी मार्केट। जो नया आप कह सकते हैं जो टाई अप हुआ है गूगल के साथ, और जिसके कारण अब कंपनी 65, जी हाँ दोस्तों 65% जो पूरा एलईडी टीवी मार्केट है उसको एड्रेस करेगी, और ये ह्यूज चीज दोस्तों, ऐसा कहना है मैनेजमेंट कमेंट्री से। फर्दर many existing brands are also on the Android platform and Dixon is in active discussion with those brands। और देखिए एंड्रॉइड के साथ ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं जो लगातार जुड़े भी हुए हैं, और डिक्सन उनसे बात भी कर रहा है अपने साथ कुछ भी टाइप करने के लिए। Margin in lightning products has improved as the company has passed on the impact of commodity price hike coupled with operating leverage and cost optimization measures। देखिए भले लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू में कमी आई है लेकिन मार्जिन्स बढ़े हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये है, ये जो कमोडिटी प्राइसेस में जो बढ़ोतरी देखने को मिली थी ना, प्राइस हाइक देखने को मिला था, जो किसके साथ जुड़ गए थे, ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण इसे पास ऑन कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, आगे है द कंपनी हैज हायर्ड अ सीनियर पर्सन टू help it churn out more ODM solutions in lightning। Capital employed in this business has been reduced by 85 crore due to better asset management। देखिए इस बिजनेस में, क्योंकि अभी कंपनी नहीं आई थी लाइटिंग बिजनेस में, तो उसको लेकर के एक बड़े आप कह सकते हैं एक बड़े सीनियर पर्सन को ज्वाइन किया गया है, अपॉइंट किया गया है ओडीएम के लिए, जो पूरा ओडीएम सॉल्यूशंस है लाइटनिंग का, उसे ठीक करने में। और 85 करोड़ रुपीस की कमी आई है किसमें दोस्तों, बिजनेस करने में, एम्प्लॉयड इन दिस बिजनेस, किसके कारण, बेटर असेसमेंट के कारण। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट के कारण। आगे है द कंपनी मैन्युफैक्चर्स features phones for itel and smartphone feature phone for Nokia। itel और Nokia के लिए स्मार्टफोन और ये फीचर फोन बनाती है। इट इज लाइकली टू गेट लार्ज ऑर्डर फ्रॉम अ कपल ऑफ ब्रांड फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट एंड प्रोडक्शन विल बिगिन इन Q4 of financial 23। itel के लिए और नोकिया के लिए तो स्मार्टफोन बनाती है दोस्तों, ऐसे ही होने वाला है कि शायद कि Q4 फाइनेंशियल 23 तक और भी अन्य ब्रांड जिनके साथ टाइप करके हैं उनके लिए, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या एक्सपोर्ट मार्केट हो, दोनों के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आगे है द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ मोर अट्रैक्टिव पीएलआई स्कीम्स टू बी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन आईटी हार्डवेयर स्पेस। और एक ऐसा स्पेस है जहां पे कंपनी बहुत ज्यादा आने वाले समय में कह लीजिए आपको बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो है आईटी हार्डवेयर। और कंपनी का ये मानना है कि सरकार आईटी हार्डवेयर के लिए कुछ बहुत अच्छी आप कह सकते हैं कि नई स्कीम्स लॉन्च करेगी। आगे है रिवीजन इन एस्टिमेट, वी हैव मार्जिनली वीकेंड अवर एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 23-24 के अंदर, यानी कंपनी ने जो अपने कह लीजिए एस्टिमेट है उससे मार्जिनली यानी काफी थोड़ी बहुत उसमें कमी की है फाइनेंशियल 23 और 25 के अंत तक। ये जो 25 ई है मतलब फाइनेंशियल 25 के अंत तक, बिल्डिंग इन द मैनेजमेंट गाइडेंस। ठीक है, तो ये चीजें जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उससे निकल के आई हैं। आगे अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो आप पाएंगे कि भाई आवर कॉल, यानी
जो शेयर खाने उसका कॉल किया। तो देखिए वैल्यूएशन रिटेन बाय विथ एन अनचेंज प्राइस टारगेट ऑफ 4960। डिक्सन टेक्नोलॉजी विद इट्स लीडरशिप इन आउटसोर्सिंग ईएमएस इंडस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री दोस्तों, इज वेल पॉइज्ड टू बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट इम्पीटर ऑन इंक्रीजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग थ्रू पीएलआई स्कीम्स। यानी भारत सरकार की जो अगर ईएमसी यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को लेकर के कोई अगर स्कीम आती है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसका डिक्सन होगा, और इसको लेकर के ब्रोकर्स काफी हद तक पॉजिटिव है। आगे आप देखेंगे, आप पाएंगे द कंपनी हैज बीन कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग कैपेसिटी इन इट्स एग्जिस्टिंग वर्टिकल एंड इज नाउ बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड एक्सपेंडिंग इनटू अदर वर्टिकल सच एज रेफ्रिजरेटर, एलईडी मॉनिटर्स, एसी कंपोनेंट एंड अदर हार्डवेयर प्रोडक्ट। और सिर्फ मोबाइल एलईडी नहीं, कंपनी आने वाले समय में पहला अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है, अपने अन्य वर्टिकल्स पे ध्यान दे रही है। तीसरा, जो नए कह लीजिए प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से काम रही है, जिसमें कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो नए सेगमेंट में ज्वाइन होंगे, रेवेन्यू सेगमेंट बनेंगे आगे चले कंपनी के लिए, रेफ्रिजरेटर, एसी कंपोनेंट्स, और है दोस्तों अदर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, एलईडी मॉनिटर हो गया, ये तमाम चीजें हैं जो कि काफी पॉजिटिव है। Now the company is set for a strong growth trajectory over the next 3 to 4 years. आने वाले 3 से 4 सालों के जो एटलीस्ट जो डिक्सन है वो एक शानदार तेजी, शानदार रैली आपको जरूर से जरूर दिखाएगी दोस्तों, ठीक है। Now the company is set for a strong growth trajectory over the next 3 to 5 year with the management targeting triple its thrice through customer acquisition across vertical। क्योंकि कंपनी अपने साइज पे 3 गुना करने की बातें कह रही है दोस्तों, और कैसे करेगी? थ्रू कस्टमर एक्विजिशन अक्रॉस वर्टिकल्स, फोरे इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस। देखिए इतनी ज्यादा जाने से अच्छा है, मुझे ये लगता है कंपनी ये कह रही है कि भाई जो अन्य वर्टिकल्स हैं और या कोई अन्य स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, जैसे जहां पर कंपनी और भी अन्य अन्य चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकती है, नई क्लाइंट ऐड कर सकती है, उसके कराने वाले समय एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इसकी कह लीजिए गाइडेंस में, और अपनी जो कैपेसिटी, अपनी जो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं जो ग्रोथ है उसे, जो साइज है उसका, उसके 3 से 4 गुना या एग्जैक्टली ट्रिपल करेगी, ठीक है। फर्दर मार्जिन आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव बैक्ड बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, और उसका ये मानना है कि जैसे ही वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगी इसका जो आप कह सकते हैं मार्जिन है उसमें एक काफी शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेटिंग लेवरेज। We having said and we seek a revenue PAT CAGR of 31%, 4% over financial year 2022-25। देखिए जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR है उसमें जो रेवेन्यू है वो 31% और पैट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR है वो 4% बढ़ेगा, किसमें? 22 यानी जिस फाइनेंशियल 22 से लेकर के 25 के अंत तक, ठीक है। अब बात करते हैं की रिस्क क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा रिस्क है और वो है स्लो डाउन, रिसेशन। और ये एक ऐसा जो कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेगमेंट है सबसे ज़्यादा जो कैसे हीट है वो सबसे ज़्यादा झेलता है रिसेशन, स्लो डाउन की, यही दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है, आप यहाँ देखें स्लो डाउन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम की कस्टमर्स माइट अफेक्ट रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। जो स्लो डाउन है दोस्तों इन कस्टमर एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, आप कह सकते हैं ये एक सबसे बड़ा खतरा होगा आने वाले समय, और ये सबको पता है दोस्तों, ठीक है। आगे है एडवर्स रॉ मटेरियल प्राइसेस। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा निगेटिव असर करेंगे। अगर वो वापस से बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो मार्जिन में एक बहुत बड़ा असर होगा, और डिले इन एबिलिटी टू पास ऑन प्राइस हाइक एडक्यूटली। और अगर प्राइस हाइक होता है, क्योंकि देखिए प्राइस हाइक बहुत तेज होता है आजकल, ठीक है, और उसको पास ऑन करने में बहुत टाइम लगता है, और अगर ऐसा हमेशा होता रहा तो मार्जिन कभी भी अच्छे और स्टेबल नहीं हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और एडवर्स फॉरेक्स फ्लक्चुएशन माइट अफेक्ट मार्जिन। और एक और चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मार्जिन है, जो कह लीजिए रुपया कमजोर, ज्यादा कमजोर, मजबूत हो रहा है, ये जो फ्लक्चुएशन है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव असर कर सकते हैं। तो ये टोटल बात हो गई पहले फेज की। नंबर्स हमने चेक कर लिए, कंपनी क्या कह रही है, कमेंट्री चेक कर ली, जो की रिस्क है वही बात कर ली। अब इसके बाद जब नेक्स्ट फेज यूज करूंगा दोस्तों, प्रेजेंट करूंगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कि भाई आखिरकार जो सेगमेंट वाइज है वो क्या चल रहा है। तो जिन्हें सिर्फ फर्स्ट फेज देखना था वो यहां से जा सकते हैं, और अब जिन्हें आगे बढ़ना है जो सेकंड फेज है वो इसमें चर्चा करेंगे। तो अब सीधा लेके चलूंगा मैं आपको सेकंड फेज की तरफ दोस्तों।
अब शुरू करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट और सीधा लेके चलता हूँ सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखिए, लाइटनिंग प्रोडक्ट सेगमेंट, डिमांड फॉर लाइटनिंग प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड टू नॉर्मलाइज लेड बाय लिक्विडेशन ऑफ इन्वेंटरी इन द चैनल एंड रिडक्शन इन इनपुट प्राइसेस। जो दोस्तों आप कह सकते हैं, जो लाइटनिंग प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो अब ठीक होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब देखिए जो इनपुट प्राइस है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, द कंपनी इज एंटरिंग न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी सच एज स्ट्रिप्स एंड रोप लाइटनिंग विच विल बी लॉन्च बाय क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23। जो डिक्सन है अब लाइटनिंग प्रोडक्ट के अन्य सेगमेंट जो स्ट्रिप्स हो गए और जो रोप लाइटनिंग है उसमें आने वाली है, जो कि लॉन्च हो जाएगा क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल 23 में। ठीक है, आगे है, डिक्सन विल स्टार्ट एक्सपोर्ट ऑफ लाइटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 ऑनवर्ड टू यूएई बेस्ड क्लाइंट। इतना ही नहीं, नाउ डिक्सन गोइंग ग्लोबल, और डिक्सन जो यूएई क्लाइंट्स हैं उनको अपने जो लाइटिंग प्रोडक्ट है वो भी एक्सपोर्ट करेगी, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी दोस्तों। ठीक है, आगे है, डिक्सन इज इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ स्मार्ट लाइटिंग कंपनी दैट डेवलप्स Wi-Fi based technology solution for lighting product, and this acquisition is likely to be closed by quarter 3 of financial 23। ठीक है, और इतना ही नहीं, लाइटिंग प्रोडक्ट में समझिए आप एक काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है। तो डिक्सन जो कि एक कैश रिच कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है कह लीजिए लाइटिंग कंपनी जो कि वाईफाई बेस्ड लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, उसको एक्वायर करने वाली है, और ये जो पूरी डील है दोस्तों ये क्वार्टर थर्ड तक साइन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, now the company started making investment under PLI scheme for LED lighting component, the capacity is likely to be set up by quarter four। और जो PLI स्कीम जो मैंने आपसे कहा, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है हमेशा से डिक्सन को, तो लाइटिंग प्रोडक्ट को लेकर के जो एक्सपेंशन है कंपनी करने वाली है, क्वार्टर फोर तक वो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, एक और बात करते हैं आप होम अप्लायंस सेगमेंट की, जो अभी पिछले 1.5 सालों में सबसे ज़्यादा मार खाया है इसकी कह लीजिए डिमांड में, और आने वाले समय में यही मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ये भी लाइटिंग प्रोडक्ट और होम अप्लायंस प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे शानदार, सबसे अच्छे मार्जिन देती है दोस्तों। तो देखिए, डिक्सन हैज 160x की यूज इन द सेमी ऑटोमेटिक कैटेगरी, ranging from 6K to 14 kg with annual capacity of 2.4 million. In the fully automatic category, the company has a capacity of 6 lakh with 96 variant across 6.5 to 11 kg with Bosch and Anchor customer। और मैं आपको ये समझा दूं, अगर आपने कभी भी आप कह सकते हैं वॉशिंग मशीन देखी होगी और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में गए हैं, मैं आपको बता दूं बॉश से ज़्यादा अच्छी मशीन्स मुझे बहुत कम लगती हैं दोस्तों इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक वॉश। हाँ, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हैवी मशीन है, कुछ उनमें आप कह सकते हैं कस्टमर में केयर में कुछ शायद प्रॉब्लम हो सकती है, शायद, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, यहाँ इश्यूज हैं उसके। बट बॉश एज अ प्रोडक्ट, एज अ कह लीजिए एज अ नेम, एज अ ब्रांड इन वॉशिंग मशीन बहुत गजब के प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, नो डाउट। थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं इनके, बट एक्सपेंसिव हैं लेकिन वर्थ हैं। ठीक है, उसको लेकर के, और जब किसी कंपनी जैसे डिक्सन का एंकर कस्टमर बॉश हो तो आप समझ सकते होंगे कंपनी कितने शानदार काम करती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बॉश, डिक्सन ऑल्सो मैन्युफैक्चर मशीन फॉर लॉयड एंड क्रोमा। ठीक है, सिर्फ वही नहीं दोस्तों, क्रोमा और लॉयड उनके लिए भी कंपनी काम करती है डिक्सन। इट हैज स्टार्ट टचिंग वॉल्यूम्स ऑफ 22,000 to 25,000 पर मंथ इन दिस कैटेगरी, और 22,000 लेकर 25,000 के वॉल्यूम्स टच कर चुके डिक्सन। इससे आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट अ कंपनी इट इज। ठीक है, नाउ द कंपनी इज इन फाइनल स्टेजेस ऑफ गेटिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद अ लार्ज जापानीज ब्रांड इन फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन फॉर बोथ डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट कैटेगरी, फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। और डिक्सन की क्वालिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, ऐसी वैसी कंपनी नहीं, जापान की कंपनी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है डिक्सन को, जिसके साथ बात चल रही है, और वो प्रोडक्ट सिर्फ डोमेस्टिक के लिए नहीं, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगी। और जब जहाँ बात जापान की आती है, उससे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट शायद ही कोई बनाता है, और शायद नहीं हमें कहना चाहिए कोई भी नहीं बनाता है, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में। ठीक है, now according to the management the order book in this segment is healthy and the company is looking to add more customer in this business। ठीक है, और कंपनी भी कह रही है हमारी ऑर्डर बुक अच्छी है और आने वाले समय में वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं किस चीज़ की दोस्तों, मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट की। तो देखिए, इन Q2
डिक्सन्स मोबाइल वॉल्यूम टच 1 मिलियन यूनिट्स फॉर मोटोरोला। मोटोरोला के लिए काम करती है और मोटोरोला का डिस्ट्रीब्यूटर बता दूँ, मोटोरोला के प्रोडक्ट, मोटोरोला का फ़ोन ही मैं चलाता हूँ दोस्तों, ठीक है। और उसके प्रोडक्ट ये बनाती है, मुझे पता भी नहीं था, और नाउ व्हेन आई एम सेइंग इट 1 मिलियन यूनिट टच कर रही है, विच इज़ फिनोमिनल, ठीक है। आगे है द कंपनी स्टेप्ड अप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फीचर फोन फॉर नोकिया एंड आईटेल, ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो दोस्तों बढ़ा रही है, किसके लिए? नोकिया और आईटेल के लिए। तो वैसे आईटेल के लिए बना रही है, तो मुझे इसके प्रोडक्ट में मैं आपको बता दूं, आईटेल का भी फ़ोन था मेरे पास और वो बड़ा ही बकवास था दोस्तों, सॉरी टू से, बट हाँ बकवास था। नाउ द कंपनी एक्सपेक्ट टू गेट मोर बिजनेस फ्रॉम नोकिया इन द कमिंग मंथ फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं डिस्क्लोजर में बता दूं कि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थी दोस्तों, ठीक है। आईटेल के ऊपर मैं शायद कुछ अन्य प्रोडक्ट उनके अच्छे बनते होंगे या कोई और नंबर सेट बनता होगा, बट जो मैं यूज़ किया था वो स्टार्टिंग रेंज का प्रोडक्ट था। मैं बस उसको रखने के लिए रखा था, फ़ोन जो सिम स्टार्ट करने के लिए आता है। आई डोंट लाइक इट। As started earlier, Dixon is close to closing a large order with couple of brand for mobile for domestic export market। और इतना ही नहीं, जो डिक्सन है आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े जो आप कह लीजिए डील्स है उसे क्लोज करने वाली है, डोमेस्टिकली भी और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी। द प्रोडक्शन फॉर दिस ब्रांड लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम क्वार्टर 4 ऑफ 2023। Dixon manufactured 3.3 million and 2.6 million of 2G and 4G phones respectively for Samsung Q2 2023। सैमसंग के लिए 2G 4G फोन्स दोस्तों ये कितनी बनाती है? तो 2G फोन्स 3.3 मिलियंस और 4G फोन्स 2.6 मिलियन Q2 ऑफ फाइनेंशियल 23। तो आप समझ रहे होंगे मोबाइल फोन्स के मार्केट में इसका क्या नाम है दोस्तों, कितनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है ये, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम सेगमेंट्स की। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट द ऑर्डर बुक इन दिस सेगमेंट इज हेल्दी। जो सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट है उसमें ऑर्डर बुक हमारी हेल्दी रही है। एंड द कंपनी विल बी एक्सपैंडिंग इट्स कैपेसिटी फ्रॉम 10 मिलियन यूनिट्स पर एनम टू 14 मिलियन यूनिट्स पर एनम। और जो कंपनी एक्सपेंशन करने की बातें कह रही है 10 मिलियन यूनिट्स पर एनम से लेकर के स्टार्ट करके 14 मिलियन तक ये बढ़ाएगी। Dixon has received a large order book from Airtel for HD Zapper set-top boxes and mass production for the same is expected to begin from Q2 of financial 24। कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है एयरटेल से HD Zapper सेट-टॉप बॉक्स के लिए, और इतना ही नहीं, मास प्रोडक्शन सेम चीज के लिए शुरू होगी दोस्तों Q2 ऑफ फाइनेंशियल 24, अगले साल ना दोस्तों। जो मास प्रोडक्शन शुरू होगा वो Q2 ऑफ फाइनेंशियल 24 में होगा। आगे है the company has taken up a new facility for hybrid set-top box and other telecom product as the government has extended the PLI scheme by a year। और देखिए, कंपनी दोस्तों एक नई फैसिलिटी ली है जहां पे वो एक हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स और अदर टेलीकॉम प्रोडक्ट स्टार्ट करेगी एज गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड PLI, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे PLI स्कीम बढ़ाने वाली है। और ये जो फैसिलिटी है ये दिसंबर 2022 तक कह लीजिए ऑपरेशनल हो जाएगी। और डिक्सन इज वेटिंग द रोल आउट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिवाइज PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। और ये जो है ना दोस्तों IT हार्डवेयर प्रोडक्ट विथ हायर इंसेंटिव आउटले, इसको लेकर डिक्सन ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और मैं बता दूं आने वाले समय में एक बहुत बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा ये इसके शेयर प्राइस के लिए, अगर IT के हार्डवेयर के PLI स्कीम में अगर डिक्सन का नाम आता है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा सा वेरेबल्स एंड हेयरेबल्स की, जो कि आजकल यूथ की सबसे बड़ी फैशन हो गई है, वेरेबल्स और हेयरेबल्स। Dixon has a partnership and deal with boAt in this segment and has achieved a milestone of manufacturing 1 million device per month। बोट आपको पता है हेडफोन्स का कह लीजिए आज के टाइम में नंबर ब्रांड हो रखा है इंडिया का बोट, और डिक्सन के साथ कह लीजिए टाइप कर लिया है और एक क्या माइलस्टोन चेक किया है 1 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग पर मंथ, एंड दिस इज ह्यूज, दिस इज आई मीन दिस ग्रेट। आगे द कंपनी विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग neckbands and model watches and is setting up a new facility in Noida for the same which is expected to operation by December 2022। इतना ही नहीं, नोएडा में एक नई फैसिलिटी बनाने वाली है जो कि ऑपरेशन हो जाएगा दिसंबर 2022 तक, ठीक है दोस्तों। और यही कारण मैं कह रहा हूँ आपको कि डिक्सन का फ्यूचर बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट टोटल हो गया। आप कैपेक्स में नजर डालेंगे तो डिक्सन डिड अ कैपेक्स ऑफ 185 करोड़ एंड प्लान्ड टोटल कैपेक्स ऑफ 330 करोड़ इन फाइनेंशियल 23, ठीक है दोस्तों। ये टोटल एनालिसिस थी, वीडियो मानता हूँ थोड़ा बड़ा था, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एजुकेटिव ज़रूर होगा।
और अगर ये वाकई एजुकेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ऐसी क्वालिटी वीडियोस आपको मिलते रहें दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहें, अपना कीमती समय दिया इस बात का आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।